बिहार के मुसलमानों, आने वाली 11 तारीख को आपको एक फैसला करना है। बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। आपका ये फैसला हिंदुस्तान के मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल को तय करेगा। 11 तारीख को वोटिंग है और जब वोट करने जाइएगा तो सोचिएगा, आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक आपको सियासी तौर पर यतीम किसने किया, सियासी तौर पर अपाहिज किसने किया, आपको दंगों की आग में किसने झोंका, आपके घर किसने जलाए, आपकी बहन बेटियों की इस्मत रेजियां किसके शासनकाल में हुई। सोचिएगा कि हमारी क्यादत क्यों खड़ी नहीं हुई, किसने खड़े होने नहीं दिया। याद रखिएगा, बिहार के मुसलमानों, इस बार जो आप फैसला करेंगे वो फकत बिहार के लिए नहीं होगा, हिंदुस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होगा। बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कुछ लोग बहकाएंगे, कुछ लोग भड़काएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिल पे हाथ रखिएगा और उस दर्द, उस तकलीफ को याद कीजिएगा जब हमारी बहन और बेटियों की इस्मत रेजियां हुई, हमारे घर जलाए गए, हमको दंगों की आग में झोंक दिया गया, हमें सियासी तौर पर यतीम बनाया गया, सेकुलरिज्म का ढोंग हमारे सामने रचा गया। टोपी पहन करके आए साहब, बिहार की जबान पर बात कर लूं तो टोपी पहनाकर चले गए। यकीन मानिए, तकलीफ और दर्द बहुत है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है। जब ईवीएम के पास जाइएगा ना, जब कोई बटन दबाने का मन करे तो सोच लीजिएगा कि ये बटन 22 करोड़ मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल को तय करेगा। मैं नहीं कहता कि आप किसी पार्टी को वोट कीजिए, उसको वोट कीजिए, उसको वोट कीजिए, लेकिन याद रखिए, उसको वोट कीजिएगा जो आपको सियासत में बराबर की हिस्सेदारी दिलाने की बात करता है, जो आपके डेवलपमेंट की बात करता है, जो आपकी बेरोजगारी को दूर करने की बात कर रहा है, जो आपकी बदहाली को दूर करने की बात कर रहा है, और ख़ास करके जो मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती हुई, मस्जिद हो, मज़ार हो, कब्रिस्तान हो, दरसगाहें, इबादतगाहें, खानकाहें, जो उनकी बात कर रहा हो, जो उनकी हिफाजत की बात कर रहा हो, उनके हक में वोट कीजिएगा। मैं नहीं कहता, मैं फिर से कह दूं, मैं एक पार्टी का नुमाइंदा हूं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए भी आज अपील नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रखना मुसलमानों, उस दर्द, उस तकलीफ को याद करना जिन लोगों ने आपसे आपके जवान को छीना है। झूठे मुकदमे लगा करके जेलों में आज तक हमारे जवान पड़े हुए हैं। याद रखना, यूएपीए, रासुका, पोटा, मकोका, ऐसे तमाम काले कानून लाए गए और उस पर इस्तेमाल मुसलमानों पर किया गया। याद रखिएगा, 1992 बाबरी मस्जिद के मलबे के नीचे तुम्हारी पहचान दफन कर दिया गया, तुम्हें दंगों की आग में झोंक दिया गया, तुम्हें आतंकवादी, तुम्हें पाकिस्तानी, तुम्हें दहशतगर्द, यहाँ तक कि तुम्हारी वफादारी को भी सबकी निगाहों से देखा गया। याद रखिएगा, आजादी के बाद से लेकर के अब तक तुम अपने वजूद की लड़ाई लड़ते आए हो। तुम्हारे वजूद का फैसला तुमको खुद करना है। ये मत सोचिएगा कि मेरी तादाद कम है, हम तादाद में कम हैं। ना ना, अगर आपका अल्लाह पर ईमान है तो याद कीजिएगा, अल्लाह कभी तादाद के बल पर फैसले नहीं करता है भाई। अगर तादाद के बल पर फैसला करता तो 1000 का लश्कर जीत जाता और 313 हार जाते, लेकिन नहीं, 313 फतेह हुए और हजारों का लश्कर शिकस्त खाया। याद कीजिए करबला का वो मैदान जहां 72 एक तरफ थे और 22 लाख एक तरफ थे। आज भी 72 जिंदाबाद हैं और 22 लाख मुर्दाबाद हैं। 72 कामयाब हो गए। ये मत सोचिएगा कि आपकी तादाद कम है, आपको हालात बदलने हैं। अल्लाह कहता है कि जब तक मैं किसी कौम का साथ नहीं देता, जब तक वो अपने लिए, खुद के लिए नहीं खड़ा होता, अपने हालात बदलने के लिए नहीं खड़ा होता। हमें सिर्फ इस बार सरकार नहीं बदलनी है, हमें हालात बदलने हैं। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरे बच्चों, मेरी आपसे अपील है कि अगर सियासत में बराबर का हक लेना है, हिस्सेदारी लेनी है, अगर मांगने से नहीं मिल रही तो छीन के लीजिए, बिल्कुल लीजिए। और जो बिहार में मुसलमानों को सियासत में बराबर का हक दिलाना चाहता है, इंसाफ की बात कर रहा है, उसके डेवलपमेंट की बात कर रहा है, सीमांचल की बात कर रहा है, बस मुसलमानों, उसके हक में वोट का इस्तेमाल कीजिएगा और अपने हालात को बदलिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे अपील करता हूं कि वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और सब कुछ याद रखिएगा। दर्द, तकलीफें, मुकदमे, बस्तियां जलाई गईं, बस्तियों को राख में तब्दील कर दिया गया, घर गिराए गए, जवानों पर झूठे मुकदमे लगाए गए, जिनकी आवाज
आपके मुद्दों पर खामोश रही, चाहे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो, चाहे आपके घर बुलडोज हो, चाहे आपके अजान पर, चाहे आपके दरसगाहें पर, इबादत गाहों पर, खानकाहों पर हमले हुए, उन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। उनको वोट की चोट मारिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।